गांव में लबूबू गुड़िया खरीदना मना है। भगवान जी, इस बार भी बड़ी उम्मीद से मैं ये खिलौने खरीद कर लाया हूँ। बस किसी तरह मेरी जल्दी जल्दी कमाई होने लगे ताकि धीरे धीरे मैं अपना सारा कर्जा चुका सकूं। खौफनाक, दिल दहला देने वाली इस भयानक रात में अकेला दिवाकर अपना ठेला लिए जंगल के रास्ते से चला जा रहा था। दूर दूर तक अंधेरे और सन्नाटे के सिवाय कुछ नहीं था। कितनी सुनसान सड़क है और ऊपर से ये घना अंधेरा भी। अगर मेरे सामने कोई भूत आ गया तो? अरे ये हवा कैसे इतनी तेज हो गई? कहीं तूफान तो नहीं आने वाला है? हवा को चीरता हुआ दिवाकर अपने ठेले लिए तेजी से आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक हवा थम जाती है और दिवाकर के सामने सड़क पर एक काली बिल्ली आकर खड़ी हो जाती है। काली बिल्ली? अरे अरे बाप रे, ये बिल्ली मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही है? नीली आंखों वाली ये डरावनी बिल्ली दिवाकर को भयानक तरीके से देखे जा रही थी। जा यहां से बिल्ली। अरे तभी वो बिल्ली वहां से चली जाती है और दिवाकर धीरे धीरे ठेला लेकर आगे बढ़ता है। तभी सामने सड़क पर उसे एक सफेद बड़ी सी बोरी दिखाई देती है जिसमें कुछ सामान रखा हुआ था। अरे इतनी बड़ी बोरी, क्या होगा इसमें? दिवाकर डरते डरते उस बोरी की ओर बढ़ता है और उसके पास आकर जैसे ही बोरी को खोलकर देखता है तो अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस बोरी में कई सारी सुंदर सी लाबुबू बच्चों की खेलने की गुड़ियां रखी हुई थी। अरे इतनी सारी लाबुबू गुड़िया! अरे बाप रे, शहर में तो इस गुड़िया के हर जगह पोस्टर लगे हुए हैं कि लाबुबू गुड़िया खरीदना मना है, इसे तो मौत की गुड़िया कहते हैं। कहीं कहीं ये गुड़िया मुझे भी ना मार दे। भाग दिवाकर। दिवाकर अपने ठेले के पास आता है। वैसे शहर के मार्केट में इस एक लाबुबू गुड़िया की कीमत 2000 रुपए है और ये तो कितनी सारी गुड़िया हैं। अगर ये सब मुझे मिल जाए तो मेरी तो अच्छी खासी आमदनी हो जाएगी। एक काम करता हूँ, इन गुड़िया को अपने साथ घर लेकर जाता हूँ। वैसे भी भूत प्रेत कुछ नहीं होते। इस गुड़िया के बारे में लोगों ने बस अफवाह फैला रखी है कि ये लोगों को जान से मार देती है। तभी दिवाकर उन लाबुबू सुंदर गुड़ियों से भरी उस बोरी को अपने ठेले पर रख देता है। वाह वाह दिवाकर, आज तो बहुत ही बढ़िया माल हाथ लगा है रे। वैसे भी हमारे गांव में कहां किसी को इस शापित लाबुबू गुड़िया के बारे में पता है। देखना, इतनी सुंदर गुड़िया देखकर लोग इसे खरीदने के लिए पागल हो जाएंगे। थोड़े समय बाद दिवाकर पास के छोटे से गांव में अपने छोटे से मिट्टी के बने झोपड़े घर में आता है, जहां घर में दिवाकर की पत्नी हिमांगी और उसका बेटा विनय था। तभी दिवाकर हिमांगी को सारी बात बताता है। जी, आप इस भयानक लबूबू गुड़िया को क्यों लेकर आए जी? अपनी पड़ोसन जानकी बहन बता रही थी कि शहर में इस लबूबू गुड़िया को कोई नहीं खरीदता। कहाँ जाता है, ये मौत की गुड़िया है, ये जिसके भी पास जाती है वो इंसान मर जाता है। अरे तुम भी क्या इन अंधविश्वास वाली बातों को लेकर बैठी हो? भूत प्रेत कुछ नहीं होते और ये तो बच्चों का खेलने का एक मामूली सा खिलौना है। भला ये कैसे किसी इंसान की जान ले सकता है? पूरा शहर यही बात कह रहा है जी। इस भयानक भूतिया डॉल के कारण कई सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे। आप इसे वापस वहीं फेंक आइए जहाँ से आप इन लबूबू गुड़िया को लेकर आए हो। बाबा मुझे गुड़िया दीजिए ना, कितनी सुंदर है गुड़िया। हाँ हाँ बेटा, ले। नहीं विनय, तो इस गुड़िया को हाथ नहीं लगाएगा। दिवाकर जी, ये क्या कर रहे हो आप? पहले ही इतने सालों बाद हमें संतान हुई है, क्या आप इसे भी हमारे जीवन से दूर करना चाहते हो क्या? अरे यार, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? ये महज एक अफवाह है। अगर ये गुड़िया सच में शापित या प्रेत होती तो इतनी सारी ये गुड़िया मुझे वहीं जान से मार देती। फिर मुझे क्यों कुछ नहीं हुआ? ये सुनकर हिमांगी सोच में पड़ जाती है। भगवान जी ने हम गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए उम्मीद की एक छोटी सी किरण हमें दिखाई है। इस एक लाबुबू गुड़िया की कीमत 2000 रुपए है। सोचो, इतनी सारी गुड़िया बेचने पर हमें कितने सारे पैसे मिल जाएंगे। हिमांगी को भी अब दिवाकर की बातों पर विश्वास होने लगता है। अगले दिन सवेरे दिवाकर रोज की तरह सारे खिलौने अपने ठेले पर लाकर गांव के एक स्थान पर बैठकर अपनी खिलौनों की दुकान लगा देता है। दिवाकर इस गांव में सालों से बच्चों के खिलौने बेचने का काम किया करता था। वो शहर से होलसेल दाम में खिलौने लाता है। अरे सारे खिलौने तो अच्छी तरह से जम गए, अब बस ये लाबुबू गुड़ियाओं को जमाना बाकी है। तभी दिवाकर उन सारी लाबुबू गुड़ियाओं को एक जगह रख देता है। ये लाबुबू गुड़िया दिखने में बहुत ही सुंदर थी। तभी एक छोटी बच्ची
अपने माता पिता अनुज मालती के साथ दिवाकर की दुकान में आती है तो दिया की नजर उस लाबूबू गुड़िया के ऊपर पड़ती है। माँ मुझे वो वाली गुड़िया चाहिए। तभी अनुज की नजर उस लाबूबू गुड़िया पर पड़ती है। लाबूबू गुड़िया? क्या हुआ जी, आप तो इस गुड़िया को देखकर ऐसे डर रहे हो जैसे कोई भूत हो। अरे ये मौत की गुड़िया है, ये इस गांव में कैसे आई? क्या साहब आप भी, अगर आपको ये गुड़िया नहीं खरीदनी है तो मत खरीदिए, पर इसके बारे में ऐसी झूठी अफवाह फैलाकर मेरे ग्राहकों को तो मत डराइए ना। अरे भाई आप समझने की कोशिश कीजिए, एक शापित भयानक लाबूबू गुड़िया है। शहर में इस गुड़िया के कारण हजारों लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। जिसके पास भी ये गुड़िया जाती है, ये गुड़िया उस आदमी को मौत की नींद सुला देती है। शहर में जगह जगह इस गुड़िया के पोस्टर भी लगे हुए हैं कि कोई उसे नहीं खरीदेगा। अगर ये गुड़िया सच में शापित है तो मुझे और मेरे परिवार वालों को अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ? मेरा बच्चा तो दिन रात इस गुड़िया के साथ खेलता है। ये सही कह रहे हैं जी, मुझे भी लगता है कि ये सब अफवाह है, वरना एक बेजान खिलौना कैसे किसी इंसान की जान ले सकता है। बिल्कुल सही कहा आपने मेम साहब। मार्केट में इस एक गुड़िया की कीमत 2000 रुपए है और यही देखकर कुछ बदमाशों ने इसे जमा करना शुरू कर दिया ताकि आगे चलकर वो इन लाबूबू गुड़िया को और भी ज्यादा कीमत में बेच सके। इसलिए उन्होंने ऐसी गलत अफवाह फैला दी कि इस गुड़िया के कारण लोग मर रहे हैं और उन्होंने इस लाबूबू गुड़िया को मार्केट में आने से रोक दिया। अनुज दिवाकर की बातों पर गौर करता है। ठीक कह रहे हो आप भाई, मुझे अब यकीन हो गया कि इस लाबूबू गुड़िया की बात एक अफवाह है। तभी अनुज दिवाकर से 2-2 हजार रुपए की वो लाबूबू गुड़िया खरीद कर उसे अपनी बेटी को देकर तीनों वहां से चले जाते हैं। वाह वाह वाह, एक ही खिलौना बेचने पर मुझे 2000 रुपए मिल गए। अरे इतनी सारी कमाई तो मेरी आज तक नहीं हुई। जितना खुश होना है हो लो दिवाकर, क्योंकि अब यहाँ से शुरू हो चुका है तेरी मौत का खेल। गुड़िया की बात दिवाकर को सुनाई नहीं दे रही थी। बस इसी तरह 2 से 3 ग्राहक और आ जाए और वो भी मुझसे ये लाबूबू गुड़िया खरीद ले, उसके बाद तो मेरे पास पैसा ही पैसा होगा। शाम का समय गांव का एक निवासी कुलदीप अपने बेटे अभय के साथ दिवाकर की दुकान में आता है। लो आ गई दुकान, अब बताओ बेटा कौन सा खिलौना खरीदना है तुम्हें? तभी अभय की नजर उस लाबूबू गुड़िया पर पड़ती है। मुझे वो डॉल चाहिए पापा। अच्छा ठीक है भाई साहब, कितने की है ये गुड़िया? साहब 2000 रुपए की। कुलदीप दिवाकर को पैसे देता है और उससे गुड़िया लेकर अपने बेटे के साथ वहां से चला जाता है। रात का समय दिया इसी गांव में अपने बड़े से घर में उस लाबूबू गुड़िया के साथ खेल रही थी। तभी मालती अनुज उनके पास आते हैं। बिटिया बहुत रात हो गई है, चलो अब सो जाओ। तभी दिया उस लाबूबू गुड़िया को लेकर अपने माता पिता के साथ कमरे में आती है और उस गुड़िया को सामने टेबल पर रख देती है। थोड़े समय बाद अनुज, मालती और दिया ये तीनों गहरी नींद में सो जाते हैं। रात के 12 बजे अचानक वो लाबूबू गुड़िया हिलने लगती है। अब समय आ चुका है इन तीनों को भी ऊपर पहुंचाने का। तभी वो गुड़िया अचानक ही भयानक गुड़िया बन जाती है। उसका चेहरा लाल हो चुका था। तभी वो अपने आप हवा में उड़ने लगती है। दिया मेरी बच्ची, उठ जाओ बेटा, अब बहुत सो लिए, ये दुनियावी नींद है, अब तुम्हारी हमेशा के लिए सोने का समय आ चुका है। तभी गुड़िया की आवाज सुनकर दिया नींद से जाग जाती है तो गुड़िया को हवा में उड़ते और उसके भयानक रूप को देखकर वो जोर से चिल्लाती है, मम्मी बचाओ। तभी दिया बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो बेड पर उसकी माँ की लाश पड़ी थी और सामने वही गुड़िया टेबल पर रखी हुई थी। माँ उठिए, माँ क्या हुआ आपको? माँ माँ। मालती का काफी खून बह रहा था। तभी उसका पिता एक चाकू लेकर कमरे में आता है। अनुज पागलों जैसी हरकत कर रहा था। उठ गई मेरी नन्ही राजकुमारी। पापा क्या हुआ आपको? तेली माँ को तो मैंने मार दिया, अब तेली बाली दिया है दिया। अनुज जैसे ही अपनी बेटी पर चाकू से वार करता है तभी दिया घर से बाहर भाग कर आ जाती है। बचाओ, कोई बचाओ मुझे। वहां गांव के कई सारे निवासी थे। तभी वो दिया को पकड़ लेते हैं।
वहां गांव का मुखिया, सरपंच और दिवाकर भी था। क्या हुआ बच्ची, तू इतना घबरा क्यों रही है? पापा ने मम्मी को मार दिया। क्या? तभी अनुज हाथ में चाकू लिए वहां आता है। उसके कपड़े पूरे फट चुके थे और उसके कपड़ों पर खून भी लगा हुआ था। दिया तेली माँ को तो मैंने मार दिया, मैं तुझे मारूंगा। अनुज का ये रूप देखकर सब दंग रह जाते हैं। तभी सब अनुज को पकड़ लेते हैं। अरे छोड़ना मत इस पागल को। अपने पिता का ये रूप देखकर दिया बेहोश हो जाती है। तभी सरपंच और सब वहां डॉक्टर को बुलाते हैं तो डॉक्टर अनुज का चेकअप करता है। अरे अनुज तो पागल हो गया। क्या? पर अचानक कैसे पागल हो गया? डॉक्टर साहब ये बता रहा था कि इसने अपनी पत्नी को मार दिया और ये अब अपनी बेटी को मारने आया है। मैं पागल हूँ। ए नाई के बच्चे, अगर तूने मेरे बालों को हाथ लगाया ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। अरे मैं डॉक्टर हूँ, नाई नहीं। ये सब क्या है डॉक्टर साहब? अनुज ऐसे पागलों जैसी हरकत क्यों कर रहा है? अनुज पूरी तरह से अपनी सोचने समझने की सहूलियत को खो बैठा है। यह पागल हो चुका है। अब यह आम इंसानों के लिए खतरा बन चुका है, इसलिए इसे तुरंत किसी पागल खाने में भेजना होगा। तभी डॉक्टर एक गाड़ी बुलाकर अनुज को पागल खाने भेज देता है। थोड़े समय बाद दिया सबके सामने बेहोश पड़ी थी। कितनी डर गई है बेचारी बच्ची। तभी वहां कुलदीप का बेटा अभय दौड़ते हुए आता है। उसके पीछे कुलदीप चाकू लेकर दौड़ता हुआ आ रहा था। बचाओ मुझे। आज तो मैं तुझे जान से मार दूंगा बे। तभी सब कुलदीप को भी पकड़ लेते हैं। यह भी अनुज की तरह पागल हो चुका था और यह भी अपने परिवार वालों को मारकर अपने बेटे की जान लेना चाहता था। तभी सब कुलदीप को भी पागल खाने भेज देते हैं। ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? क्यों लोग अपने ही परिवार की जान के दुश्मन बन गए? गांव में पहली बार ऐसी घटना घटी है। आज शाम को गांव के सभी निवासी पंचायत में आएंगे, वहीं हम इस बात की तहकीकात करेंगे। शाम का समय गांव के सारे निवासी पंचायत में बैठे थे। सामने मुखिया और सरपंच दोनों बैठे थे। अरे कि हादसे में हमारे गांव के 4 निवासियों ने अपनी जान गंवा दी, ये बड़े दुख की बात है। अरे गांव के निवासियों, आखिर अनुज और कुलदीप दोनों अचानक से अपना दिमागी संतुलन कैसे खो बैठे? ये बात तो हमें भी समझ नहीं आ रही सरपंच जी। सरपंच साहब, जब इंसान अपनी दिमागी संतुलन खो बैठता है ना तो वो पूरी तरह से दिमागी तौर पर पागल हो जाता है, फिर वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, हम सब ये बात मान लेते हैं कि ये एक महज घटना है। अब इन बच्चों से तो हम कुछ पूछ नहीं सकते, क्योंकि ये तो इतने डरे हुए हैं कि ये कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। गांव वाले इस घटना को एक हादसा समझकर भूल जाते हैं। कुछ दिन बाद दिवाकर अपनी दुकान में था। तभी उसकी दुकान में मनोहर आता है। मनोहर इस शहर का जाना माना रईस आदमी है। उसके साथ उसके 3 बच्चे भी आए थे। पिताजी, हमें वो गुड़िया चाहिए। देखिए कितनी सुंदर गुड़िया है ये। दिवाकर, ये 4 गुड़ियां दे दे मुझे। तभी दिवाकर मनोहर को 4 लाबूबू गुड़िया दे देता है। रात के समय, रात के 11 बज गए। आज तो बहुत देर हो गई मुझे दुकान पर। जल्दी से सामान समेट कर घर जाता हूँ। हिमांगी मेरी राह देख रही होगी। दिवाकर सारा सामान ठेले पर लेकर सड़क से अपने घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे मनोहर का बड़ा सा घर दिखाई देता है, जहां घर में से लोगों और बच्चों के चीखने की आवाजें आ रही थी। अरे ये तो मनोहर मालिक का घर है। इनके घर से इतने चीखने चिल्लाने की आवाजें क्यों आ रही हैं? तभी दिवाकर मनोहर के घर की खिड़की के पास आता है, जो खुली हुई थी। तभी वो अंदर देखता है तो अंदर मनोहर उसके परिवार वाले रो रहे थे, चीख रहे थे और उनके सामने दिवाकर की वही लाबूबू 4 गुड़िया जो हवा में उड़कर मनोहर के परिवार वालों को मार रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। ये देखकर दिवाकर दौड़ते हुए अपने ठेले के पास आता है। ये क्या हो रहा है? अरे मेरी वो गुड़िया इतनी भयानक भूतिया कैसे बन गई? और वो हवा में उड़कर बातें कैसे कर रही थी? ये मंजर देखने के बाद दिवाकर बहुत घबरा जाता है। इसका मतलब मेरी ये लाबूबू गुड़िया सच में शापित गुड़िया है और यही लोगों को पागल बनाकर उन्हें अपने परिवार वालों को ही मारने पर मजबूर कर रही है। नहीं 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 नहीं, अब मैं इन सारी गुड़ियाओं को जला दूंगा। पहले मैं सरपंच साहब और सारे गांव वालों को ये बात बताता हूँ।
तभी वहां एक लाबूबू गुड़िया हवा में उड़ते हुए आती है। उसका चेहरा बहुत ही डरावना और खून से भरा हुआ था। कहाँ जा रहा है दिवाकर? गांव के निवासियों को मेरी सच्चाई बताने जा रहा है क्या? कौन हो तुम? मैं इंसानियत का अंत हूँ। अगर तूने मेरी सच्चाई किसी को बताई तो मैं तेरी पत्नी और बेटे दोनों को मौत की नींद सुला दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करना गुड़िया, मेरे परिवार को कुछ मत करना। अपने परिवार को जिंदा देखना चाहता है ना, तो ये बात किसी को मत बताना। और मेरी ये भूतिया गुड़ियाओं को अपनी दुकान में रोज गांव वालों को बेच, समझा? हाँ, मैं बेचूंगा इन्हें गांव वालों को। और एक बात सुन ले, अगर तूने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तू दुनिया में किसी भी कोने में क्यों ना चला जाए, मैं वहाँ भी आकर तुझे और तेरे परिवार वालों को खत्म कर दूंगी। वो गुड़िया वहां से गायब हो जाती है। तभी दिवाकर घर आता है और घर के एक कोने में खामोश बैठ जाता है। नहीं नहीं, ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैं अपनी पत्नी और बच्चे को मरने नहीं दूंगा। अगले दिन दिवाकर अपनी दुकान में आता है तो वहां उसे पता चलता है कि मनोहर भी अचानक से पागल हो गया और उसने भी अपने पूरे परिवार वालों को जान से मार दिया। अब ये सिलसिला हर दिन चलता रहा। गांव के जो भी निवासी दिवाकर से वो लाबूबू गुड़िया खरीद कर ले जाते थे, तो घर जाते वो शापित भयानक गुड़िया उस परिवार के लोगों को अपना शिकार बना लेती थी। अब तक कई सारे गांव के निवासी अपनी जान गंवा बैठे थे। एक शाम दिवाकर शहर आता है तो उसे शहर में उसी लाबूबू गुड़िया का पोस्टर दिखाई देता है। अब मैं अपने गांव के निवासियों को और मरने नहीं दूंगा। उस गुड़िया का पर्दाफाश करने का समय आ चुका है। तभी दिवाकर उस लाबूबू गुड़िया के कई सारे पोस्टर बनाकर अपने घर लेकर आता है। उस पोस्टर पर क्रॉस का निशान और खतरे के चिन्ह का निशान था और नीचे लिखा हुआ था, गांव में लाबूबू गुड़िया खरीदना मना है। विनय बेटा, ये सारे पोस्टर गांव के हर गली दीवार मोहल्ले हर जगह जाकर लगा दे बेटा। बाबा, अगर हम ये पोस्टर गांव में लगा देंगे तो कोई हमसे वो गुड़िया खरीदेगा ही नहीं। बेटा, मैं बाद में तुम्हें सारी बात बताऊंगा। अभी जाकर ये पोस्टर गांव में लगवाओ, जाओ। विनय और हेमांगी जैसे ही बाहर आते हैं तो उनके सामने एक भयानक चुड़ैल आती है। अच्छा, तो तुम दोनों ये काम करने जा रहे हो? तभी चुड़ैल दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें एक बोतल में कैद करके दिवाकर के पास आती है। चुड़ैल! तभी वो चुड़ैल अचानक से भयानक लाबूबू गुड़िया बन जाती है। ये सारी लाबूबू गुड़ियाएं मेरी हैं और इन्हीं की सहायता से मैं लोगों को पा रही हूँ। मैंने क्या कहा था तुझे दिवाकर कि तू मेरी सच्चाई किसी को नहीं बताएगा? मुझे माफ कर दो, मेरे परिवार वाले को छोड़ दो। अब तेरी पत्नी और तेरा बेटा ये दोनों मेरे पास 2 दिन तक कैद रहेंगे। अगर 2 दिन में तू 100 लोगों को मेरी गुड़िया नहीं बेच पाया तो मैं तेरे बच्चे और तेरी पत्नी की गर्दनें उनके शरीर से उखाड़ दूंगी, समझा तू? इतना कहकर वो गुड़िया दिवाकर की पत्नी और बेटे को लेकर वहां से गायब हो जाती है। ये कैसी दुविधा में फंस गया मैं, भगवान जी। अब कैसे बेचूं मैं 100 लोगों को ये गुड़िया? अगले दिन दिवाकर गांव में आता है। नहीं, 2 जनों के बदले मैं 100 लोगों की जान खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। तभी दिवाकर गांव में पंचायत बिठाकर सारे निवासियों को सारी बात बताता है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे क्या, एक चुड़ैल इन गुड़िया के जरिए लोगों को मार रही है? अरे बाप रे, यह तो काफी गंभीर मामला है। अब क्या करें हम? मेरे पास एक उपाय है सरपंच जी। रात का समय गांव के सारे निवासी दिवाकर की वो लाबूबू गुड़िया को अपने हाथों में लेकर गांव के एक स्थान पर बैठे थे। तभी वहां भयानक चुड़ैल प्रकट होती है। वाह दिवाकर, आज तो तूने दिल खुश कर दिया मेरा। मेरी भूतिया गुड़िया साथियों, इन सारे इंसानों को मौत की नींद सुला दो। तभी सारे लोग उन सभी गुड़िया को जला देते हैं। तुमने मेरी गुड़ियाओं को जला दिया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तभी वहां एक तांत्रिक बाबा आते हैं और वो उस चुड़ैल को एक पिंजरे में कैद कर देते हैं। बाहर निकालो मुझे। बहुत खेल लिया तूने चुड़ैल मौत का खेल, अब तेरा अंतिम समय आ चुका है। तभी बाबा अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों से उसी पिंजरे में उस चुड़ैल को अपनी शक्तिशाली आग लगा देते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। तभी दिवाकर की पत्नी बेटा भी वापस आ जाते हैं। एक बात समझ में नहीं आई बाबा, आखिर ये चुड़ैल थी कौन? पुत्र, ये बड़ी लंबी कहानी है। अगर तुम्हें जाननी है तो तुम्हें इस कहानी का पहला पार्ट देखना होगा कि आखिर वो चुड़ैल कौन थी और क्यों वो लोगों को मार रही थी। बाबा वहां से चले जाते हैं।
अरे ये तो एक अजीब सा सस्पेंस हो गया यार। अब देख क्या रहे हो? आप लोग जल्दी से इस कहानी के पहले पार्ट के लिए कमेंट्स कीजिए। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है गांव वालों, अभी मेरा अंत नहीं हुआ है, मैं फिर से लौट कर आऊंगी। ये सुनकर गांव का हर निवासी डर के कारण कांपने लगता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा।